स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का पोएम। यह है चैप्टर 4 और जिसका नाम है थिनर देन अ क्रिसेंट। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं कि थिन का मतलब होता है पतला, थिन का मतलब होता है पतला, और वहीं थिक का मतलब होता है गाढ़ा या मोटा। ठीक है, लेकिन ये है थिनर देन अ क्रिसेंट। इसका मतलब हुआ क्रिसेंट मीन्स होता है, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में स्पष्ट कि आकाश में जो चांद उगता है तो चांद का साइज हमेशा बढ़ता घटता रहता है। तो ये जो पतले वाले चांद होते हैं जो अर्ध आकार के, उसे हम क्रिसेंट कहते हैं। तो थिनर देन अ क्रिसेंट का मतलब होता है चांद के जितना पतला। ठीक है, चांद के जैसा पतला। तो इस कविता का नाम है थिनर देन अ क्रिसेंट और इसके पोएट हैं विद्यापति जी। ठीक है, तो चलिए इनका पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। इनका जन्म जो हुआ था विद्यापति जी का, बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी इन मधुबनी इन नॉर्थ बिहार। इनका जन्म उत्तर बिहार के मधुबनी जिले के बिसापी गांव में हुआ था। किनका? विद्यापति जी का। और विद्यापति इज़ अ ग्रेट पोएट ऑफ मैथिली। विद्यापति जी जो थे वो मैथिली के एक बहुत ही महान कवि थे। क्या थे? मैथिली के बहुत ही बड़े महान कवि थे। ही इज़ नोन एज मैथिली कोकिल कुकू ऑफ मैथिला। ठीक है, और इन्हें मैथिली में कोयल भी कहा जाता था, यानी कि मैथिली कोकिल के नाम से भी इन्हें जाना जाता था विद्यापति जी को। दिस पोएम इज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मैथिली पोएम बाय हिम। ये जो कविता है हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्रिसेंट देन थिनर, ये जो कविता है ये मैथिली कविता है। ठीक है, और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया है? तो विद्यापति जी ने किया है। ये मैथिली में कविता है लेकिन इन्होंने ट्रांसलेट इंग्लिश में किया हुआ है। हिज पोएम डिस्पिक्ट द पेन ऑफ सेपरेशन। ये जो कविता जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखेंगे इनके जो अक्सर कविता मिलेंगे विद्यापति जी के, ये जो हैं वो हमेशा राधा और कृष्ण के जो भी लीलाएं हैं उनमें डूबे हुए रहते हैं। अक्सर इनकी कविता राधा कृष्ण से ही मिलेंगे, मतलब जो भी रचनाएं हैं। तो ये रचना भी जो है थोड़ा सा अलग है। डिपिक्ट्स द पेज ऑफ सेपरेशन, यानी कि ये जो कविता है थिनर देन पोएम, ये बिछड़ने का दुख को व्यक्त करती है। यानी कि जब कोई इंसान एक दूसरे से बिछड़ता है, जब किसी को किसी से लगाव होता है, प्रेम होता है, तो बिछड़ने के बाद जो दुख होता है उसी को विद्यापति जी ने इस कविता में बताया है। ठीक है, His love songs rival the world of Krishna and Radha। और उनकी जो ये सॉन्ग्स हैं, उनकी जो ये रचनाएं हैं, वो राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शा रही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे थीम्स ऑफ द पोएम। थीम्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो थीम्स का मतलब होता है कि ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं तो ये किस बारे में है, ये कविता कहना क्या चाहती हैं, तो उसका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म से हम लोग जानेंगे। द प्रेजेंट पोएम इज़ इन द फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। ये जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये रिपोर्ट करती है। क्या करती है? रिपोर्ट आप लोग जानते होंगे। रिपोर्ट इसको शिकायत भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये शिकायत कर रही है, किससे कर रही है? लॉर्ड कृष्ण, श्री कृष्ण से कर रही है। फ्रेंड्स ऑफ राधा की कोई एक दोस्त है जो इस कविता में श्री कृष्ण जी से शिकायत कर रही है। ठीक है, द लॉर्ड हैज़ नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर समटाइम्स। ठीक है, यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी जो हैं वो कह रही है उनकी फ्रेंड कि जो श्री कृष्ण जी जो है वो राधा से मिलते थे, लेकिन इधर उन्हें कोई ओकेजन नहीं मिला है, कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है राधा से मिलने का। कुछ समय से उन्हें क्या हुआ है? राधा से मिलने का कोई भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। द यंग गर्ल टूक दिस टू हार्ट। और ये जो यंग लड़की है, जो राधा जी हैं, उन्होंने इस बात को अपने दिल पे ले लिया है, हृदय पे ले लिया है कि कृष्ण जी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं,
क्या हुआ है, मतलब मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं, इस बात को उन्होंने क्या किया है, अपने हृदय पे, दिल पे ले लिया है। ठीक है, आगे है कॉन्सिक्वेंटली her health began to fall, greatly concerned over his condition of Radha. The anonymous friend ran to Lord Krishna to report this. ठीक है, तो क्या होता है, इस बात को दिल पे लेने के बाद उन्हें मतलब काफ़ी सोच में वो पड़ जाती हैं कि कृष्ण जी जो है वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। हर हेल्थ बिगिन टू फॉल, जिस वजह से उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो कम होता जा रहा है, यानी कि वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। ठीक है, और इस स्थिति का जो वर्णन है, ठीक है, वो उनकी कोई एनिनोमस फ्रेंड्स का मतलब होता है कि मतलब उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया एक्चुअली, लेकिन सिर्फ कोई फ्रेंड्स है, ऐसी उनका नाम यहाँ पे नहीं बताया गया, कोई व्याख्या नहीं किया गया है, बस ये बताया गया कि उनकी कोई दोस्त हैं जो दौड़ते हुए भगवान कृष्ण के पास जाकर ये रिपोर्ट देती है, उनको बताती है, शिकायत करती है कि किस तरह से राधा आपके वियोग में रोती जा रही हैं, पतली होती जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम पोयम के माध्यम से भी थोड़ा सा समझते हैं। तो ये है आपका पोयम, चलिए बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे। कहते हैं कि हर टीयर्स कार्व अ रिवर, हर टीयर्स कार्व अ रिवर। वहाँ पे जब कोई उनकी फ्रेंड्स जाती हैं श्री कृष्ण के पास तो कहती हैं, हे कृष्ण, उनके आंसुओं से नदी बन गया है, वो आपकी याद में इतना रो रही है कि उनकी आंसुओं से एक क्या बन गया है, नदी बन गया है। एंड सी ब्रोड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, और वो जो है उसी आंसुओं के बने नदी के किनारे पर बैठी काफ़ी दुखी और कन्फ्यूज्ड, परेशान है। देखिए 10th क्लास के बच्चे ये नहीं समझेंगे कि कोई आंसू से कैसे मतलब नदी बना सकता है। दैट्स यहाँ पे जो पोएट हैं वो एक अमेजिंग करके बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि जब वो जो उनकी फ्रेंड्स हैं राधा की, जब वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हे कृष्ण, वो आपकी यादों में इतना रो रही है कि उनके आंसुओं से क्या हो गया है, एक नदी बन गया। यहाँ पे उनका दर्द को दिखाया गया है, राधा के दर्द को, कि कितना दर्द सह रही है आपसे जुदा होकर। ठीक है, तो कहते हैं कि वो आपकी याद में इतना रो रही है कि उनके आंसुओं से क्या हो गया है, एक नदी बन गया है, और वो उसी नदी के किनारे पे बैठकर, ठीक है, हर्ट एंड कन्फ्यूज, काफ़ी दुखी और परेशान है। ठीक है, ये समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं, अगला पेज है। आगे कहती हैं उनकी फ्रेंड्स, यू आस्क हर वन थिंग्स सी स्पीक ऑफ अनदर। जब उनसे हम कुछ भी पूछते हैं, राधा जी से, उनकी फ्रेंड्स कह रही हैं कृष्ण से कि जब भी हम लोग उनसे कुछ भी पूछते हैं वो उसका आंसर कुछ और देती हैं। अगर हम उनसे कुछ वार्तालाप करें तो कहें कुछ और उसका आंसर कुछ और देती हैं। हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय मे कम अगेन। उनके दोस्तों को विश्वास है, ठीक है, मतलब राधा जी की जो सखियां हैं उनको, उनकी सखियों को विश्वास है कि आप आएंगे तो राधा की तबीयत में क्या हो जाएगी, सुधार हो सकती है, और वो फिर से पहले की तरह हो सकती हैं, पहले की तरह हम लोग के साथ रह सकती हैं। एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड केज टू सेज। आगे कहते हैं, लेकिन समय के साथ, ठीक है, धीरे धीरे उनकी सारी सखियाँ इस आशा को छोड़ती जा रही हैं कि आप मिलने भी आएंगे और हमारी राधा ठीक भी हो पाएगी। ठीक है, यहाँ समझ में आया। जब उनकी सखियाँ कोई जाती हैं उनके पास समाचार लेकर ये बताने, तो कहती हैं कि राधा से उसे इतना रो रही है आपकी याद में कि उनके आंसुओं से एक नदी बन चुका है। ठीक है, और उसी नदी के किनारों पे वे बैठी हुई काफ़ी दुखी और परेशान रहती हैं। और जब भी हम उनसे कुछ पूछते हैं हम लोग, तो पूछते कुछ और उसका आंसर कुछ और देती हैं। और हम लोग को ऐसा विश्वास है हम सखियों का कि अगर आप आएंगे तो राधा फिर से पहले की तरह क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। लेकिन काफ़ी टाइम से आप आए नहीं हैं, इसीलिए हम लोग भी इस आशा को छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं।
आगे कहते हैं, ओ माधवा, आई हैव रन टू कॉल यू, राधा each day grow thinner than a crescent in the sky। ओ माधवा, यहाँ पे आप लोग बेसिकली जानते होंगे कि माधवा श्री कृष्ण जी को बुलाया जाता है। तो कहते हैं कि हे माधव, ओ माधवा, हे माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं दौड़ते हुए आपके पास ये बताने आई हूँ, राधा ईच डे, राधा दिन प्रतिदिन ग्रो थिनर देन अ क्रिसेंट इन द स्काई, राधा दिन प्रतिदिन आपकी यादों में बिल्कुल उस आकाश में निकले हुए दूज की चांद की तरह पतली होती जा रही है। इस समाचार को मैं आपके पास बताने आई हूँ। ठीक है, तो ये आपका कविता ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी